अपेक्षाज बुक्स ऑफ विजडम। आप सबको शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं शनि जयंती की कथा। शनि जयंती ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाती है। इसी दिन शनि देव की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा का भी पाठ करें। आइए जानते हैं शनि जयंती की कथा। हिंदू शास्त्रों में शनि को क्रूर के साथ साथ न्याय के देवता कहा जाता है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण सहित कई अन्य ग्रंथों में शनि देव के जन्म और उन्हें मिले न्यायाधीश के पद की एक बेहद ज्ञानवर्धक कथा मिलती है। शास्त्रों के अनुसार शनि देव का जन्म ज्येष्ठ अमावस्या के दिन हुआ था। इसी कारण इस दिन को शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। इस साल शनि जयंती 16 मई 2026 शनिवार को मनाई जा रही है। शनिवार के दिन होने के कारण शनि जयंती का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन शनिदेव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत करें। इसके अलावा उनके जन्म की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं शनि जयंती की कथा। शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव के जन्म की कथा स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण सहित कई ग्रंथों में मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्य देव का तेज बहुत अधिक था, जिसके कारण संज्ञा हमेशा परेशान रहती थी। वो सूर्य को अग्नि को कम करना चाहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा और सूर्य के 3 संतानें उत्पन्न हुई। 2 वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना। संतान के जन्म के बाद भी संज्ञा सूर्य के तेज को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। अंत में उन्हें एक उपाय आया और उन्होंने एक दिन अपनी हम शक्ल को बनाया और उनका नाम स्वर्णा यानी छाया रखा। संज्ञा ने अपनी बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी स्वर्णा को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गई। वहां उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गई। सूर्यदेव को कभी स्वर्णा पर शक ही नहीं हुआ, क्योंकि वो संज्ञा की छाया ही तो थी। स्वर्णा को छाया रूप होने के कारण सूर्य के तेज से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और छाया के मिलन से मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। कहा जाता है जब शनि के गर्भ से छाया गर्भवती थे तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के साथ साथ कठोर तपस्या की। तपस्या के समय उन्होंने अपनी भोजन, आराम से लेकर अन्य सांसारिक सुखों का भी त्याग दिया। मान्यता है कि इस कठोर तप, धूप और योग अनुष्ठान के प्रभाव से गर्भ में पल रहे शिशु का वर्ण अत्यंत श्याम हो गया और जन्म के समय उनका रंग बिल्कुल काला था। एक बार की बात है कि जब शनिदेव से पहली बार अपने पति सूर्य पर दृष्टि डाली तो उनका भी तेज कुछ क्षीण हो गया और उन्हें क्रोध आया और उन्हें अपने पुत्र मानने से इनकार कर दिया। जब सूर्यदेव का क्रोध बढ़ता गया तो शिव जी स्वयं प्रकट होकर उन्होंने बताया कि ये बालक अत्यंत तपस्वी, न्यायप्रिय और कर्म फल देने वाला देवता बनेगा। तब सूर्यदेव ने शनिदेव को स्वीकार किया। भगवान शिव से शनिदेव को न्यायाधीश का पद देने के साथ नवग्रह में विशेष स्थान दिया। इसके साथ ही शनिदेव के जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय।